नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम के बारपेटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह से संबंधित रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार तेज। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमरपुर में रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में कहा, रोजगार के भविष्य और समावेशी विकास को दिशा देने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण। और ढाका में सैफ अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का पहला मैच भूटान से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज शाम असम के बारपेटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। रिपोर्ट। पहली बार कोई प्रधानमंत्री कृष्ण गुरु सेवाश्रम के किसी कार्यक्रम में शिरकत करेगा। विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन कृष्ण गुरु सेवाश्रम में 6 जनवरी से 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। गौरतलब है कि कृष्ण गुरु सेवाश्रम की स्थापना वर्ष 1974 में निचले असम के बरपेटा जिले के नक्षत्र गांव में की गई थी। कृष्ण गुरु सेवाश्रम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काम किया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह से संबंधित रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर आज दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्रवाई आरंभ होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करने लगे। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा करनी है और सदन को बाधित करना उचित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को अपने मुद्दों को लेकर पहले से नोटिस देना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन दोबारा शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने स्थगन नोटिसों की ये कहकर अनुमति नहीं दी कि निर्धारित प्रक्रिया का इसमें पालन नहीं किया गया। सभापति ने सदस्यों से अपील की कि सदन की व्यवस्था बनाए रखें ताकि सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा हो सके। शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त वर्ष 2017-18 से अब तक रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 264 पूंजीगत अधिग्रहण के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि इन 264 अनुबंधों में से 8 अनुबंध रूस, अमरीका, फ्रांस, इजराइल और स्पेन समेत कई अन्य देशों के साथ किए गए हैं, जो कुल अनुबंध मूल्य का 36.26% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने की 29 तारीख तक 32 करोड़ 12 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। एक लिखित उत्तर में डॉक्टर पवार ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 23 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में भाजपा के राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों को केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बजट के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्हें बताया ताकि ये अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को बजट के लाभ के बारे में जानकारी दे सकें। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेश महत्वपूर्ण है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में फिक्की महिला संगठन द्वारा आयोजित युवा महिलाओं के उत्थान पर आयोजित एक सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत 107 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप व्यवस्था वाला देश है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं मलय नीरव आ रहा हूं कार्यक्रम अभ्यास में विषय एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अमरपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी नलचार और टाउन बोडोवली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली में भाग लेंगी। राज्य में मतदान 16 फरवरी को होगा और 2 मार्च को मतगणना होगी। इसी दिन मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती भी होगी। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। 7 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। नागालैंड में 2 फरवरी तक 26 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी और अन्य अवैध सामग्री जब्त की गई है। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि कल तक कुल 26 करोड़ 55,51,069 रुपए मूल्य का सामान जब्त किया गया। चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RVM शुरू करने से फर्जी वोट में बढ़ोतरी नहीं होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रोटोटाइप RVM मौजूदा EVM पर आधारित एक मजबूत प्रणाली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से सभी के लिए अच्छे रोजगार और समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने में मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री शेखावत आज जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया के दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में रोजगार के भविष्य को आकार और समावेशी विकास को दिशा देने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। Our world's second most populous country, India believes that it has a vital role to play in shaping the future of employment and in driving inclusive growth. Our robust democracy and our diversity gives us the unique perspective and strength to bring together a wide range of voices and ideas. बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि कोविड के बाद बदले वैश्विक परिदृश्य में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार का परिदृश्य तेजी से बदला है। आज से जो मीटिंग प्रारंभ हुई है, ग्लोबल स्किल गैप्स, हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मैकेनाइजेशन के बाद में अब सब चीजें जो है ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रही है। रोबोटिक्स का इंटरवेंशन सारी इंडस्ट्रीज और उद्योगों में हो रहा है। उसके कारण से पूरी दुनिया में जो है एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में कहीं कमी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट के परिदृश्य बदल रहे हैं। ऐसे में स्किल्स के जो गैप है, नई जिस तरह की आवश्यकताएं हैं, उनको हम किस तरह से भर सकें, उस दृष्टिकोण से पूरे विश्व भर में किस तरह से चिंतन हो रहा है, किस दिशा में काम हो रहा है और किस तरह से हमको उस पर काम करने की आवश्यकता है, इस पर विस्तार से विचार विमर्श होगा।
बैठक में नई जरूरतों के अनुरूप कौशल युक्त श्रम शक्ति कैसे तैयार करने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत यूथ 20 संपर्क समूह की पहली बैठक असम के गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी को होगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि यूथ 20 समूह एक बेहतर कल के लिए सुझावों और विचारों पर युवाओं की राय जानने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा आयोजित करेगा। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात है और G20 की 200 से ज्यादा मीटिंग भारत के 55 ऐसे अलग अलग शहरों में लगभग हर राज्य हर यूनियन टेरिटरी में होगी। इसी के अंतर्गत अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं जिनमें से एक यूथ 20 भी है। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली मीटिंग गुवाहाटी में 6, 7, 8 फरवरी को की जाएगी। हमने 5 एरिया चुने हैं जहां पर डिस्कशंस होंगी। महान फिल्म निर्माता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित के विश्वनाथ का आज हैदराबाद के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। 2016 में विश्वनाथ को भारतीय सिनेमा में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। एक श्रद्धांजलि। कला तपस्वी के नाम से लोकप्रिय विश्वनाथ का जन्म 1930 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1965 से तेलुगु, तमिल और हिंदी में 50 फिल्में बनाई और एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के रूप में लोकप्रिय हुए। ध्वनि कलाकार के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने शंकर भरणम, सागर संगमम, स्वाति मुत्यम, सप्तपदी, कामचोर, संजोग और जाग उठा इंसान जैसी पुरस्कृत फिल्मों का निर्देशन किया। उन्हें 1992 में पद्मश्री, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 20 नंदी पुरस्कारों के अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित 10 फिल्म फेयर ट्रॉफी भी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री के विश्वनाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज ढाका में भारत की टीम का पहला मैच भूटान से होगा। टूर्नामेंट में अन्य टीमें मेजबान बांग्लादेश और नेपाल हैं। 4 टीमों के राउंड रॉबिन के बाद शीर्ष 2 टीमें 9 फरवरी को फाइनल खेलेंगी। भारत का मुकाबला 5 फरवरी को बांग्लादेश से और 7 फरवरी को नेपाल से होगा। नदी क्रूज गंगा विलास अपनी 50 दिवसीय लंबी यात्रा पर आज बांग्लादेश पहुंचने वाला है। नदी क्रूज बांग्लादेश में अपनी 2 सप्ताह की यात्रा के दौरान ऐतिहासिक महत्व के स्थानों से होकर गुजरेगा। ढाका में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता से बातचीत करते हुए उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने नदी क्रूज को ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि इसने दोनों देशों की नदी प्रणाली की शक्ति से दुनिया को अवगत कराया है। The Ganga Vilas river cruise, which was flagged off by Prime Minister Shri Narendra Modi on 13th January, is entering into Bangladesh on 3rd of February at a place called Antihara, and it will reach Mongla on 4th of February, where we will be having formal event to welcome the vessel. उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। 7 फरवरी को ऋषिकेश में होने वाली बैठक में यात्रा की अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि इस यात्रा का प्रबंधन सुचारू रूप से किया जाएगा। यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम के बारपेटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह से संबंधित रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार तेज। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमरपुर में रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में कहा,
रोजगार के भविष्य और समावेशी विकास को दिशा देने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।